मेंसुरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक 2D डायमेंशन और एक 3D डायमेंशन। 3D डायमेंशन के बहुत सारे फॉर्मूले जितने भी सारे टॉपिक से बनते थे अधिकतर मैं आपको बता दिया हूँ। मैंने अब आपको 2D डायमेंशन के जितने भी सारे फॉर्मूले बनेंगे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और 2D डायमेंशन में जो पढ़ना है और 3D डायमेंशन में जो भी चैप्टर पढ़ना है वो सारे चीज़ें पहले वीडियो में मैंने क्लियर किया था और उसका वीडियो अपलोड है। 2D डायमेंशन में जो आपको पढ़ना है उसमें आपको 2D डायमेंशन में वैसे फिगर को पढ़ना है जिसका आयतन नहीं निकलते हैं। जैसे आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, 2D डायमेंशन का आयतन नहीं निकाल सकते हैं। कौन कौन सा है? जैसे त्रिभुज होगी, उसके बाद में चतुर्भुज में जितने भी सारे वर्ग है, आयत है, जो भी रहे, उसके बाद में समानांतर चतुर्भुज, जितने भी सारे आपको चतुर्भुज में आएंगे वो सारे 2D डायमेंशन का है। वृत्त 2D डायमेंशन का है, षष्ठभुज 2D डायमेंशन का है। ये सब सारे चीज़ें आपको 2D डायमेंशन में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए प्रश्न के हिसाब से आपको क्लियर होते जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले आपको लिखते भी जाना है। क्योंकि देखिए अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज का बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, सबको याद है। समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल सबको याद है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई सबको याद है। कर्ण बराबर उसका सबको याद है। प्रश्न के हिसाब से हमें जो लगता है कि आप लोग से ये प्रश्न नहीं बनेगा 2D डायमेंशन का, वही प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूं। और यह प्रश्न को आप बना के देखिएगा क्या आपसे बनते हैं, क्या ऐसे फॉर्मूले आप देखे हैं, याद है कि नहीं है। अगर नहीं याद है तो उसको नोट जरूर करिएगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपसे बन जाएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो आपको पता चल गया होगा कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो त्रिभुज की भुजाएं दिया है ये समकोण त्रिभुज का है। क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं, 3, 4 और 5 होते हैं। तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए प्रश्न को कितना घुमाया है, करा कि 3 सेंटीमीटर और उसके बाद में 4 सेंटीमीटर और उसके बाद में 5 सेंटीमीटर एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसमें कोई त्रिभुज का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसका जो मान दिया हुआ भुजा का 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। एक ट्रिपलेट होते हैं तो 3, 4, 5 जो भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज का है। इसका मतलब है कि हमें जो दिया हुआ है 3, 4, 5, एक किसका भुजा दिया हुआ? समकोण त्रिभुज का। उसके बाद में कह रहा है इसके मध्य बिंदु से जो मिलाएंगे, मध्य बिंदु से, मान ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, कितना है? 5। इसके मध्य बिंदु से मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसका पूछा जा रहा है, इसका नहीं पूछा, बाहर वाले को नहीं पूछा, ये मध्य बिंदु से मिलाया जा रहा है। इसका आपका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ऐसे में अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आपसे फिर नहीं बनेंगे। इसमें फॉर्मूले होते हैं, क्या इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं कि इसमें अगर किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, चाहे समकोण त्रिभुज रहे, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज रहे, चाहे समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज रहे, अगर आपको मध्य बिंदु से मिला करके अगर आपसे पूछा जा रहा है, एक त्रिभुज दे दिया जाए और इसके भुजाओं को मध्य बिंदु मिला करके अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका पूछा जाए, तो इसके लिए फॉर्मूले होते हैं कि जो त्रिभुज पहले का क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 होता है। मतलब मध्य बिंदु से मिलाने पर, जो क्षेत्रफल होता है वो 1/4 गुने मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बताइए ये मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन होगा? तो ये वाले त्रिभुज जो बाहर वाले हैं यही मूल त्रिभुज है। तो अब बताइए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/4, और बताइए बाहर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको अलग से भी आप निकाल सकते हैं। 1/2, आधार का मान 4 और ऊंचाई का मान कितना? 3। 2 दूना 4 कट जाएंगे और 3 दूना कितना? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल आए किसका है? ये बाहर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर बाहर वाला का पूछता तो यही आंसर, लेकिन इसकी भुजाओं का मध्य बिंदु पूछा है तो
तो भुजाओं के मध्य बिंदु से जो क्षेत्रफल होता है बाहर वाले का 1/4 होता है, सिर्फ इसमें 4 से भागा दे देंगे। तो बताइए मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 6, 2 दूना 4 और 2 तिया कितना 6, यानी उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 3/2 सेंटीमीटर क्या होंगे? स्क्वायर होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसे अगर आपसे अब कहीं भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई एगो त्रिभुज दे दिया जाए और उसके भुजाओं अगर दिया हुआ है, चाहे समकोण त्रिभुज रहे चाहे समद्विबाहु त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज रहे, और उसकी भुजाओं को मध्य बिंदु मिला करके जो त्रिभुज बनेगा, अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो बाहर वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें सिर्फ 4 से भागा दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा और ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी तो सबको बना दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, सबको याद रहते हैं। लेकिन अगर मेन फॉर्मूले की अगर बात किया जाए कि ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आप बनाते हैं तो इसका मतलब तैयारी आपको डेवलप्ड हो रहे हैं धीरे धीरे। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। और 2D डायमेंशन के जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे त्रिभुज से चतुर्भुज से वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा और अच्छे अच्छे प्रश्न से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप उस चीज़ को नोट करते चलिएगा फॉर्मूले को। अब एक नया चीज़ आप सीखेंगे। अगला कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के उभयंतर से किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या है ये आपसे पूछा गया। ये भी प्रश्न देखिए कितने बढ़िया है। किसी समबाहु त्रिभुज, अब इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या एक आपका समबाहु त्रिभुज है, एक आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में कहा जा रहा है कि इसके उभयंतर किसी बिंदु, तीनों बिंदुओं की लंबवत दूरी कह रहा है। ये लंबवत दूरी क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले क्या करिए, आप समबाहु त्रिभुज बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज ABC है। क्या है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी लंबवत दूरियां का मतलब हुआ इसके सेंटर से तीनों भुजाओं पर क्या डालना है? लंब डालना है। यहाँ भी लंब डालना है, यहाँ भी लंब डालना है और यहाँ भी लंब डालना है। इसी को कहते हैं लंबवत दूरियां। और इसका मान दिया हुआ है √3, 2√3 और 5√3। ये √3 है, ये 2√3 है और ये कितना है? 5√3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अगर बताइए इसकी भुजा निकल जाए तो परिमाप निकल जाएंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है √3 गुने भुजा। तो पहले भुजा निकालेंगे। देखिए ऐसे प्रश्न में एक प्रश्न मैं आपको और दूंगा, उस प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है। इसमें फॉर्मूले डायरेक्ट होते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिया जाए, अगर 3 लंब दिया जाए किसी भी त्रिभुज में, 3 लंब अगर दिया जाए, ये तो समबाहु त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में नहीं, समबाहु त्रिभुज में अगर 3 लंब दिया जाए तो इसके लिए फॉर्मूले होते हैं। इसके लिए फॉर्मूले होते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होंगे, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होंगे, इसके लिए फॉर्मूला होते हैं 2/√3 गुने 2/√3 गुने लंबाइयों का योग, तीनों लंबाइयों का योग, तीनों लंबों का योग, तीनों लंबों का योग। ये तीनों लंबों का योग कहने का मतलब क्या हुआ? 2/√3 का 2/√3 लिखिए, गुने तीनों लंबों का मतलब इसको और इसको तीनों को जोड़ दीजिए तो √3 होंगे प्लस 2√3 होंगे और प्लस कितना? 5√3। अब बताइए अगर ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो यही प्रश्न आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। आइए 2/√3 का 2/√3, 5 और 2 7 और 1 कितना? 8√3 हो जाएंगे। √3 से √3 कट जाएगा, 8 दूना कितना? 16। भुजा कितना आ गया? 16। आपसे परिमाप पूछा है तो परिमाप का फॉर्मूला होते हैं 3 गुने भुजा होगा। मतलब समबाहु त्रिभुज था तो ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, आप जोड़ भी सकते हैं। या 3 गुने 16 कितना होंगे? 48 सेंटीमीटर इसका क्या होंगे? परिमाप होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है? सी में है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है? फॉर्मूले याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाओं पर अगर लंब डाला जाए
3 लंब डाला गया है, तो इसका आपको त्रिभुज की भुजा भी पूछा जा सकता है, परिमाप भी पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। तो पहले भुजा निकाल लेंगे तो सब निकाल लेंगे, और इसके लिए फार्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2/√3 गुने तीनों लंबों का योग, तीनों लंबों का योग, तीनों लंबों का योग का मतलब तीनों को जोड़ दीजिएगा और 2/√3 गुना है, इसको काट छाट करिएगा, ये आपका भुजा आ गया। अगर आपको परिमाप पूछेगा तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होंगे, तो 3 × 16 का मतलब कितना 48 होगा। तो इस तरह से करके आपको ऐसे प्रश्नों को बनाना है। अगला प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है, सेम टू प्रश्न है, बस कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, और इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएंगे। कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस इस फॉर्मूले को लगाना है। लेकिन बस इसमें जो पूछा गया त्रिभुज की भुजाएं सिर्फ पूछा गया, मतलब आपको परिमाप नहीं निकालना, सिर्फ भुजा निकाल करके वही आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज से दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के रहे या समबाहु त्रिभुज रहे, अगर आपके पास में फॉर्मूले रहेंगे याद, इस समय फॉर्मूले याद रखना जरूरी होता है, नहीं तो फिर आपसे नहीं बनेंगे, और बनाइएगा भी दिमाग लगा करके तो बहुत समय लग जाएंगे। करा समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिया जाए और समद्विबाहु त्रिभुज के बीच का कोण दिया जाए, जैसे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें बराबर भुजा ये दोनों का मान 10 सेंटीमीटर दिया, और इसके बीच का जो कोण दिया वो कितना डिग्री 45 डिग्री। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होते हैं 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा, a स्क्वायर साइन थीटा। a स्क्वायर क्या है, इस समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा की लंबाई है। बस मान बैठाइए 1/2 के 1/2, a के जगह पर कितना 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे। साइन थीटा थीटा के जगह पर कितना 45 डिग्री है, तो साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 का आपको मान याद रखना चाहिए, 10 का स्क्वायर 100, साइन 45 का मान 1/√2 होता, 50 दूनी 100 कट जाएगा, मतलब 50/√2। इसको √2 से ऊपर गुना, √2 से कहाँ नीचे गुना, ये √2 जो √2 होगा वो 2 होगा, और 25 दूना कितना 50, यानी इसका जो आंसर होंगे वो कितना होंगे 25√2 जो होंगे, इसका क्षेत्रफल होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में दिया हुआ है। तो अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर वाला दिया हुआ है और बीच का कोण दिया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा होते हैं। लेकिन अगर तीनों भुजा का मान दिया हुआ रहे, तीनों भुजा का मान, जैसे ई भी दिया हुआ है, मतलब बराबर भुजा दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ रहता, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो बराबर भुजा को ए मानते हैं और जो बराबर नहीं होता उसको बी मानते हैं फॉर्मूला में। तो इसका जो क्षेत्रफल होते हैं 1/4 1/4b √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ऐसे ऐसे फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो फिर आप ही बना सकते हैं, नहीं तो फिर किसी से नहीं बनेंगे। आसान प्रश्न रहेंगे लेकिन नहीं बन पाएगा बिना फार्मूले के। अगर कहेगा जब एग्जाम दे के आएगा तो कहेगा हमें फार्मूला ही नहीं याद थे। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छे है। देखिए इसमें आपको दिमाग लगाना है और आप दिमाग लगा करके इसको अगर बनाते हैं, पहले वीडियो को रोक लीजिएगा और आप बना के देखिए कि क्या हमसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। क्योंकि ये सब जो प्रश्न है, जो भी मैंने आपको प्रश्न बताऊंगा 2D डायमेंशन में, वो सारे प्रश्न आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं ला रहे हैं कि बताइए समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर तो उसकी क्षेत्रफल बताए, ऐसा प्रश्न मैं नहीं बता रहा हूँ। आपको प्रश्न स्टैंडर्ड लेवल कराएंगे। करा कि त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजाओं के समानांतर रेखा खींची जाए तो नए त्रिभुज का परिमाप वास्तविक त्रिभुज के परिमाप से क्या अनुपात होगा। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। करा मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया मान लीजिए ABC। अब इसके समानांतर की एक समानांतर रेखा खींचा जाए त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजाओं के समानांतर। तो बताइए ए त्रिभुज के शीर्ष हो गया तो इसके विपरीत भुजा कौन हो गया, ई हो गया। तो इसके समानांतर एक रेखा खींचा जाए, फिर इससे एक समानांतर रेखा खींचा जाए,
फिर इससे एक समानांतर रेखा खींचा जाए, तो बताइए समानांतर रेखा खींचेगा तो त्रिभुज बन जाएगा। और ये जो त्रिभुज बनेगा, एक बाहर वाला जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा नया त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? नया त्रिभुज। और ये वाला जो है वो पुराना त्रिभुज है। कौन सा? पुराना त्रिभुज है। आपसे पूछा गया कि बताइए नया त्रिभुज का क्षेत्रफल, नया त्रिभुज का क्षेत्रफल और पुराना त्रिभुज का क्षेत्रफल से क्या अनुपात है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि इसमें अगर पूछा जाए, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो ये जो प्रश्न होते हैं ये इसकी आधी होती है। ये जो बाहर वाला जो भुजा दिखाई दे रहा है, ये वाला भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी आधी होती है, तो ये आपसे दुगना होगा। और जो बताइए दुगना होगा वही इसके क्षेत्रफल का अनुपात होंगे, यानी 2 अनुपात कितना होंगे? 1 होंगे। तो ये भुजाओं का मध्य बिंदु हो जाता है। ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं इस भुजाओं का, यानी ये जो त्रिभुज का शीर्ष है इस भुजा का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु जब होते हैं तो आपने थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे कि ये जो भुजा होंगे ये इसकी आधी होती है, तो ये दुगना होगा, तो 2 अनुपात कितना होंगे? 1 होंगे। और यही इसका क्षेत्रफल का अनुपात भी कितना होंगे? 2 अनुपात 1 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में। नहीं सॉरी, क्षेत्रफल का अनुपात नहीं, परिमाप का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। आपसे सॉरी क्षेत्रफल नहीं होंगे, परिमाप का आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए नए त्रिभुज का और वास्तविक त्रिभुज का परिमाप क्या होंगे? तो 2 अनुपात कितना होंगे? 1 जो होंगे ये भुजा होगा। ये क्या होंगे? भुजा। तो जो भुजा का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होते हैं? परिमाप का। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर कर देते, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना? 1। लेकिन आपसे पूछा गया परिमाप, तो जो भुजा का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात होते हैं। तो भुजा जो होते हैं, ये जो भुजा होंगे पुराना वाला, ये इसका आधा होते हैं, तो ये दुगना होगा। तो 2 अनुपात कितना होंगे? 1 होंगे। ये थेल्स थ्योरम से है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अगर आप बना रहे हैं, समझ में आपको आ रहे हैं, तो समझिए फिर आपका माइंड अच्छा है। देखिए इसी तरह से मैं आपको धीरे धीरे प्रश्न बताते रहूँगा। और ये जितने भी सारे मैं आपको प्रश्न बताऊँगा वो सारे प्रश्न डिफ़िकल्टी रहेंगे। मैं आपको आसान प्रश्न नहीं, आसान प्रश्न तो आपसे बन जाएंगे, मैं आपको डिफ़िकल्टी प्रश्न बताऊँगा। और आज आप क्या करिएगा कि समबाहु त्रिभुज के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं उसको याद रखना है, समद्विबाहु का, समकोण का, सभी का, ट्रिपलेट का, ये सब आप लिख लीजिएगा। आपको एग्जाम में क्या करेंगे? काम देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और इसी तरह से त्रिभुज का बता रहे हैं, और भी त्रिभुज का प्रश्न भी आपको सामने लेकर के आएंगे। जितनी मेरी छुट्टियां मिलती है, जिस तरह से समय निकाल करके मैं आपको डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, मैथ का और भी चीज़ों का अपलोड करता रहूँगा। और कुछ भी आपसे अगर सीखने के लिए हमसे मिलता है, अगर कुछ भी सहयोग होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं नहीं दूंगा, जो भी दूंगा पढ़ाई की बातें रहेंगे। आपको सक्सेस जीवन में अगर मुझसे 1% भी सहायता मिलती है तो समझिए कि वो अच्छी है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का वही महत्व समझ रहा होगा जो 1 नंबर से जॉब नहीं होगा उसको पता होगा। शायद मेरे से बताने से अगर मान लिया जाए 1 प्रश्न आपको अगर एग्जाम में काम आ जाता है तो समझिए हो सकती है आपकी उसी नंबर से आपको जॉब लग जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।